डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन 2025 एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम जो है उसके लिए हम देख रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशंस देखेंगे इसमें और सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सारे आंसर्स दे दूंगा मैं आपको, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। सेक्शन ए की बात करें, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस तो जनरल हैं, आप जानते ही हो। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे बिल्कुल एग्जाम पेपर में, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि इसमें देखिए सेक्शन बी में जो है 3 to 14 रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। इसमें से 8 अटेम्प्ट करने होंगे आपको। इसी तरह से आपका सेक्शन सी है, इसमें 15 to 26 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से भी आपको 8 ही अटेम्प्ट करने होंगे। और अगेन जो है आपका सेक्शन डी, इसमें 27 से 31 तक क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से केवल आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, जो 10 मार्क्स का है, यानी कि हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है, एमसीक्यू बेसिस रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ डैश प्लांट। किस प्लांट में सेल्फ एसआई की जो है फाउंड होती है? एसआई सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ये फ्लावर्स में कॉमन होता है, लेकिन होता कौन से में है? तो ये होता है थिया में। यहाँ पे सी, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्लियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इन ह्यूमन फोइटस इन ह्यूमन फोइटस द हार्ट बिगिंस टू बीट एट डेवलपमेंट एज ऑफ। किस एज के डेवलपमेंट के बाद जो है ह्यूमन के फोइटस में आपका हार्ट जो है ये डेवलप करता है? ये आपको बताना है, मतलब बीट करता है। तो इसका क्या आंसर होगा? सही आंसर आपको प्रिडिक्ट करना है। बाकी मैं तो सॉल्यूशन आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। जो आपका फोइटस होता है, यानी कि मानव के अंदर जो भ्रूण होता है, भ्रूण बोलते हैं उसको, उसमें कब धड़कना शुरू होता है वो? तो 6 वीक का जब आपका फोइटस हो जाता है, भ्रूण जो मानव शरीर में जो बनता है, तो जब 6 वीक का हो जाएगा तो वो जो है डेवलप कर जाएगा, तब वो क्या करेगा, बीट करना शुरू हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इसमें से कौन सा लिंग गुणसूत्र विकार है, आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए। द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजियस बेस ऑन डीएनए मॉलिक्यूल इज ATCGA। Which of the following is the correct complementary sequence of nitrogenous base on mRNA molecule? जब यहाँ पर जब भी बात करेगा आपका ATCGA की, जब उसमें सीक्वेंस होगा आपका नाइट्रोजियस, तो यहाँ पर जो है UAGCU आएगा आपका सही आंसर। इसके बाद जो है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। तो मानव विकास का जो है करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा? सबसे लास्ट में आपका आता है होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस किस में है, बस वो देखते हैं। और 4 होने चाहिए, स्टेप्स 4 होंगे आपके, इसमें 3 हैं। ये फर्स्ट वाले में लास्ट में होमोसेपियंस नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरे वाले में होमोसेपियंस है, लेकिन स्टेप्स 4 होने चाहिए। यहाँ पे स्टेप 1, 2 और 3 दिया गया है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में आपका रेमेथिकस है, उसके बाद में होमो हैबिलिस है और होमो इरेक्टस है, उसके बाद होमो सेपियंस है। यहाँ पे चारों है और लास्ट में होमो सेपियंस है, यही करेक्ट है आपका सीक्वेंस। लेकिन अगर लास्ट में देखें तो यहाँ पर भी आपके देखो सीक्वेंस कितने हैं, 1 2 3 4 देन 5, तो ये ऑलरेडी गलत है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एस्पेरेगुलस नाइजर इज यूज टू मैन्युफैक्चर। ये किस चीज़ के लिए मैन्युफैक्चर किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, किस चीज़ का मैन्युफैक्चर किया जाता है इससे? तो इससे हमारा करते हैं पैक्टिनेस और ग्लूकोनोइक एसिड एंड विटामिन सी। ये ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया इन
वस्कुलर प्लांट ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यू टू, वस्कुलर प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो किसके द्वारा होता है? मेरिस्टेम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है क्यू आर एस इज रिलेटेड टू, किससे क्यू आर एस संबंधित है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ये है आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से संबंधित, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसाइड द मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेम्ब्रेन के अंदर क्यों होती है, किस रीजन के कारण होती है? तो उसमें क्या होता है, लेस कैटायन एंड देन अनायंस अगर हो जाएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेस कैटायन देन अनायन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पूछा गया आपसे ए क्रॉस यूज टू वेरीफाई द अननोन जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड इज ए डैश क्रॉस, किस टाइप का क्रॉस होगा अगर हम वेरीफाई करते हैं अननोन जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड से? तो ये होता है आपका टेस्ट क्रॉस। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो है ये 10 MCQ हैं, आपको 10 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं 10 MCQ करने से। 10 MCQ के 10 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 8 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, यानी कि 8 इंटू आपको 1 मार्क्स देगा 8 मार्क्स। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने होंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहला जो क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज ए ट्रिपल फ्यूजन, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट with the diploid secondary nucleus to form a triploid primary endosperm nucleus is called triple fusion। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, ध्यान रखना। मैंने अंडरलाइन ये अंडर इसलिए किया कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अलग अलग दिख जाए। तो व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, विच एंड्रोक्रिन ग्लैंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग इन इम्यूनिटी? तो कौन सा है वो? थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है आपका? थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कॉजिंग टाइफॉइड फीवर। अब टाइफॉइड फीवर जो होगा वो आपका जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म से होता है? तो वो टाइपली होती है, आपको पता ही होगा, साल्मोनियलिया। ठीक है ना। उसके बाद में गिव द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, बायोगैस का केमिकल कंपोजिशन आपको लिखना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ की कितनी परसेंटेज होती है। जैसे मीथेन कम से कम 50 to 60% होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कितना होता है आपका? 30 to 40% के अप्रोक्स। बाकी अदर गैसेज होती है जैसे CO है, मोनोकार्बन है, और आपका नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और H2S भी है। ये अप्रोक्सीमेटली 0% भी हो सकता है और मैक्सिमम 3% हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स फॉर 4 to 6 generations इज नोन एज आउट क्रॉसिंग। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करें, नेम द प्लांट हार्मोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। तो फंगस से हम GA प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है विच आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। मेजर प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? तो आपके होते हैं फाइटो फाइटो प्लांटोटोन एंड एल्गी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, दोनों को आप लिख दोगे। एक तो आपका ये होता है, फिर आपका ये होता है, तो हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये बेस्ट आपके लिए। और एक आपका एल्गी हो। फिर आपका जो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये आठों के आठों आपको करने होंगे। 8 के 8 क्वेश्चन आपको कंसीडर करने होंगे और कंप्लीट करने ही होंगे। वाई रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट इज कंसिडर्ड डेंजरस। जो ई वेस्ट होते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हम हमारे होता है वो क्या होता है, उसको कंसीडर क्यों करते हैं डेंजरस? इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू लेक ऑफ फैसिलिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट
It is done by manual method, which is harmful as the workers are exposed to the toxic substance from e-waste. ठीक है, तो ये हो गया आपके 8 क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेक्शन बी में। यहाँ सेक्शन बी जो होगा, यहाँ पर केवल आपको 8 क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं, करने ही हैं आपको। 8 क्वेश्चन, कोई भी 8 क्वेश्चन आपको करने होंगे। आपकी चूज के ऊपर है कि आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं। आप 8 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं, इंटू 2 मार्क्स के आपका हर क्वेश्चन होगा, तो आपको मिलेंगे 16 मार्क्स। ठीक है, तो आपको 8 क्वेश्चंस करने होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, गिव एनी 4 फ्लोरल एडेप्टेशंस फॉर क्लाइरोपेट्रोफिली। तो यहाँ पर आपको बता देना है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। आप इसमें से जनरली जो है आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 4 पॉइंट्स लिखेंगे। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे एटलीस्ट आप ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, मैक्सिमम लिखने का प्रयास करें। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कॉलम ए टू कॉलम बी को मैच करना है। तो इसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। राइट, तो इसी तरह आपको सारे सोल्यूशन दिए हुए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया। अब यहाँ पे डिफरेंसेस बताने हैं आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। तो डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके बारे में हम जो है डिफरेंसेस टेबुलर फॉर्म में बताएंगे, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग टू फॉर्म कॉलम बी एज पर द कैटेगरी गिवन इन द कॉलम ए। अब यहाँ पर जो है आपको दिया गया है कॉलम ए और कॉलम बी, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपको। ठीक है, ये है ऑप्शंस। इन ऑप्शंस को यहाँ पे कंप्लीट करना था आपको, तो यहाँ पर हमने दे दिया है। ये रहा, देखिए इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर नेम द फॉलोइंग। अब ये सारे के सारे आपको 1 2 3 4 पार्ट है, इनमें इनके नेम करने हैं। तो यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दी है सबको। इसी तरह से आपका 8 जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो वहां पे पूछा गया व्हाट इज कॉल्ड एलिक्सीर ऑफ लाइफ, व्हाट मेक्स इट सो इम्पोर्टेंट। तो ये आपको बताना है। तो वाटर को जो है हम कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गिव फंक्शंस ऑफ कॉर्पस लैक्टम और जो है एक्रोजोम ऑफ स्पर्म, इन दोनों के फंक्शंस बताने हैं। तो फर्स्ट का फंक्शन बता दिया हमने, दूसरे सेकंड का भी फंक्शन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके सामने है, और अभी क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो टाइम वेस्ट ही होगा। 10th नंबर जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर है आपका। ठीक है, इनके लिए जो है आपको विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच गिवन एक्शन। तो इन एक्शंस के लिए कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है, उसके नाम लिखने हैं, तो उसके सामने सामने हमने नाम लिख दी। फिर ए और बी पार्ट है, उसके आंसर्स आपको देने हैं। फिर 12th नंबर क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट है, इसके भी आपको आंसर्स देने हैं। फिर 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है डिफरेंसेस बताना है। तो यहाँ पे मोराटेलिटी में और आपका नेटेलिटी में, दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर ए और बी पार्ट है, देख लीजिए इसका आंसर भी यहाँ पर है। नेक्स्ट जो सेक्शन सी है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको 8 ही करने हैं, यहाँ पर भी आपको एनी 8 ही करने हैं। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जो है 8 तो क्वेश्चन है ही, आपको करने तो हैं ही, लेकिन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे अब। यानी कि आपको एटलीस्ट 3 मार्क्स के हिसाब से 4 to 5.6 पॉइंट लिखने हैं। आप जितना मार्क्स का क्वेश्चन हो उससे ज़्यादा पॉइंट लिखने का प्रयास करें। अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखें, 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखें तो बहुत अच्छा है, और वो आप लिख सकते हैं आसानी से, कोई इशू नहीं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। अब आपको जो है इन पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो फर्स्ट वाले का ये रहा, ठीक है, शॉर्ट नोट। इसमें आप 4 पॉइंट लिख दीजिए, सपोज करिए 3 नंबर क्वेश्चन है और इसमें भी 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट में। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से आपका 16 जब क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी 3 पार्ट पूछे गए हैं। तीन सभी में आप 2 2 3 3 पॉइंट लिख देंगे, 3 3 पॉइंट भी लिख देंगे, तो सबका आंसर कंप्लीट हो। लेकिन अगर ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, पॉइंट वाइज नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, और वो भी एक लाइन में ही होगा। यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, तीनों पार्ट के आंसर्स यहाँ पर है। इसके बाद जो है डिफरेंसेस बताने हैं आपको। तो यहाँ पे तीनों के बारे में डिफरेंसेस पूछा है, तो तीनों का डिफरेंसेस हमने टेबुलर फॉर्म में दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपको देना है। क्लियर। अब यहाँ पे हमने 6.7 पॉइंट दिए है।
आप चाहें तो इसमें अब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो फर्स्ट पॉइंट दिया आपने, सेकंड पॉइंट दिया, थर्ड पॉइंट दिया, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट मैक्सिमम हो गया। अगर 6 दे देते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, उसको आपको करना है। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, आंसर सारे दिए हुए हैं, ए बी पार्ट है इसमें, रीज़न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ये रहा ए का पार्ट और बी पार्ट ये रहा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए और बी पार्ट पूछा गया है। तो पेस मेकर के बारे में आपसे पूछा गया पहले तो, फिर ह्यूमन हार्ट के बारे में पूछा गया तो वो भी आप बता देंगे बी पार्ट। इसके बाद आइए नेक्स्ट 21 नंबर में स्केच पूछा गया है, स्केच आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद जो है बी पार्ट पूछा गया आपसे, तो दोनों के आंसर देना है। पहले ए पार्ट का डायग्राम बना देंगे हम और बी पार्ट के आंसर्स लिख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, यहाँ पे रीज़न देना है, फिर नेम देना है टर्म का और नेम देना है टाइप ऑफ वायरस का, ठीक है। तो यहाँ पर ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया टर्म का और ये सी पार्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपका ए और बी पार्ट पूछा है तो ए पार्ट का ये आंसर हो गया, बी पार्ट का आंसर ये हो। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में ए बी और सी 3 पार्ट पूछे गए हैं, तो ए पार्ट, बी पार्ट का आंसर, देन सी पार्ट का आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स को, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को एक्सप्लेन किया गया, सेकंड टर्म को एक्सप्लेन किया है, थर्ड टर्म को एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर डेफिनेशंस देने हैं, ठीक है, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट के यहाँ पे डेफिनेशंस दी थी। सेक्शन डी जो लास्ट होता है आपका, ये इसमें से आपको केवल 3 अटेम्प्ट करने हैं, वो आप मर्जी से, अपनी मर्जी से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से कोई भी 3। तो यहाँ पर 3 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं 3 क्वेश्चंस, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और ये आपको देगा 12 मार्क्स, ठीक है। तो आप देखिए पहला आपका है ड्रॉ करना है एलएस, और यहाँ पर जो है लिस्ट करना है कंपोनेंट एम्ब्रायो का सेट का, ठीक है। तो ए और बी पार्ट है, पहले तो हम जो है डायग्राम बना देंगे, ये रहा डायग्राम इसका। डायग्राम के बाद में आ जाइए नीचे, बी पार्ट जो है हमारे को बताना था, तो बी पार्ट ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें डिस्क्राइब करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आपको बताना है कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं डिफरेंट टाइप से, तो उनके बता देना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इस तरह से बेस्ड ऑन द फंक्शंस भी आप बता सकते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग टर्म्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये सारे टर्म्स को बता देना है, तो ए बी सी डी ये सारे टर्म्स बता दिए हमने। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ए बी सी डी इन चारों को आपको यहाँ पे देना है, सभी के नाम आपको सभी का रोल, किसी का रोल बताना है, किसी का लोकेशन बताना है, ठीक है, फिर रोल बताना है और यहाँ पे एरिया बताना है। तो यहाँ पर आपको ए बी सी डी के चारों के आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, ए बी सी डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिया है, यहाँ पर डब्ल्यू बी सी का टाइप बताना है, कौन सा डब्ल्यू बी सी है टाइप का, इसका फंक्शन क्या है, इस टेबल को भरना था आपको, ये आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा बना हुआ है। अब इसको आपको जो है इसका आंसर देना है, तो मैंने इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी क्या होगा, फंक्शन क्या होगा इसका। सेकंड का डब्ल्यू बी सी टाइप क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। थर्ड का डब्ल्यू बी सी टाइप क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। और फोर्थ का डब्ल्यू बी सी टाइप क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आप कोई भी पीडीएफ, किसी भी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, सॉल्यूशन मिलेगा आपको, जो वीडियो में देख रहे हैं ऐसा ही कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप जो है इस डाटा को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया आपको, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, इसी पे आप पेमेंट करेंगे, जैसे ही पेमेंट करेंगे और आप जो लिख देंगे कि आपको सैम्पल पेपर नंबर 1 चाहिए, या आपको 2023 का सॉल्यूशन चाहिए, या फिर 2019 का सॉल्यूशन चाहिए, या फिर 2021 का सॉल्यूशन चाहिए, जो भी आप लिखेंगे, वो जो आप वीडियो देख रहे हैं वो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। और जो अवेलेबल नहीं होंगे हम आपको मना कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप जो है यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।